गुत्थी सुलझा ली है, चेन पूरी कर दी है, कड़ियों को जोड़ दिया है। दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया है कि छोटे बेटे नीतीश ने ही दी थी अपने पिता के हत्या की सुपारी। नीतीश ने अपना जुर्म कबूल लिया है। दिल्ली की डीसीपी छाया शर्मा ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि नीतीश ने अपना जुर्म कबूला है। आपको बता दें कि सारी कड़ियां लगभग जुड़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको बताया था कि छोटे बेटे नीतीश के ऊपर ही जाकर शक की सुई टिक गई है और उसकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। उसी ने किया है हत्या और हत्या की साजिश को रचने का काम। ये इंडिया न्यूज ने आपको सबसे पहले बताया था। और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई छाया शर्मा की, दिल्ली पुलिस की डीसीपी की, उन्होंने भी यही बताया कि नीतीश और बलजीत ने रची थी साजिश। आपको बता दें कि बलजीत एक वकील है जो कि प्रॉपर्टी डीलर का ज्यादा काम करता था। वो पहले तो चाहता था कि एक उसका इलेक्शन कैंपेन ही फंड कर दिया जाए, जो कि नीतीश ने वादा किया कि वो उसका इलेक्शन कैंपेन फंड कर देगा। उसके भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। लेकिन उसके बाद जनवरी में यह फैसला हुआ कि बलजीत को 5 करोड़ की सुपारी दी जाएगी। जी हां, दीपक भारद्वाज की हत्या के लिए 5 करोड़ की सुपारी दी गई, जिसमें से 50 लाख रुपए टोकन के तौर पर दिया गया। कड़ियां जुड़ती हुई जो दिल्ली पुलिस ने बताई हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज वर्मा लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे बड़ा अब सवाल एक ही है। अगर एक मिसिंग लिंक माना जा सकता है तो वो स्वामी प्रतिमानंद है। क्या कह रही है पुलिस, कब तक उस पर शिकंजा कस सकेगा? वो भारत में है या नेपाल के रास्ते कहीं और चला गया है? जी बिल्कुल, देखिए आंचल, स्वामी प्रतिमानंद के बारे में दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि वो कहीं भारत से बाहर नहीं गया है, भारत के अंदर ही है। उसकी जो लोकेशन है वो महाराष्ट्र की आ रही है। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है, क्योंकि स्वामी प्रतिमानंद ने अपना हुलिया बदल लिया है। उसने अपनी दाढ़ी कटवा ली है, अपने बाल कटवा लिए हैं। इस वजह से उसको ढूंढना पुलिस के लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन पुलिस का यही कहना है कि उसे बहुत जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा। और स्वामी प्रतिमानंद एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है। अगर स्वामी प्रतिमानंद सामने आ जाता है तो सारी की सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली पुलिस ने की है, जो सारी चीजें बताई हैं कि नीतीश ने ही अपने पिता के कत्ल की साजिश रची थी, ये एक तरीके से पुख्ता हो जाता है दिल्ली पुलिस के लिए। और स्वामी प्रतिमानंद दिल्ली पुलिस के लिए बहुत अहम कड़ी है इस पूरे के पूरे मामले में। तो पुलिस यही चाहेगी कि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जाए, उसे कोर्ट में पेश किया जाए, दोनों को आमने सामने बैठाकर बात की जाए। और फिर इस मामले की हालांकि गुत्थी पूरी अब सुलझ ही चुकी है कि बेटा जो अपने बाप से परेशान था और अपने बाप से परेशान होने के चलते उसने अपने पिता का ही कत्ल करवा दिया। जी देखिए, हाई प्रोफाइल मर्डर है मनोज। एक बड़ा अहम खुलासा छाया शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि नीतीश ने अपना जुर्म कबूला है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर नीतीश ने यह जुर्म कबूला है तो अदालत में भी क्या इसको उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, या सिर्फ पुलिस के सामने जुर्म कबूला गया है और मजिस्ट्रेट के सामने नहीं? अगर ये जानकारी आपके पास छन कर आई है तो। जी बिल्कुल, देखिए अभी अदालत के सामने नीतीश को पेश ही नहीं किया गया है। नीतीश ने सिर्फ पुलिस के सामने ही अपना जुर्म कबूल किया है। यही वजह है कि पुलिस चाहती है कि प्रतिमानंद जल्द से जल्द पुलिस के पास हो, दोनों को आमने सामने बैठा करके दिल्ली पुलिस पूछताछ करे। और उसके बाद क्योंकि प्रतिमानंद ही ये बताएगा कि आगे की प्लानिंग कैसे हुई थी, बलजीत कहां से बीच में आया था। और बलजीत की बात से ये सिद्ध हो जाएगा कि बलजीत के कहने कि नीतीश के कहने पर बलजीत ने सुपारी ली और बलजीत के कहने पर स्वामी इस कत्ल के अंदर आया और स्वामी के कहने पर पुरुषोत्तम अंदर आया और पुरुषोत्तम के कहने पर जो उसके बाकी साथी हैं सुनील, अमित और राकेश इसके साथ जुड़े। तो काफी सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं पूरे के पूरे मामले में। सिर्फ एक मिसिंग जो लिंक है वो है सिर्फ स्वामी प्रतिमानंद ही मिसिंग लिंक है। हालांकि पुलिस ने ये भी कहा कि अभी तक परिवार को क्लीन चिट नहीं दिया। जब हमने ये पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या पत्नी से पूछताछ की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, यानी कि अभी भी परिवार के लोगों को क्लीन चिट अभी तक पुलिस ने नहीं दी है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि परिवार के बाकी लोगों से पूछताछ जारी है। कहीं कुछ इस बाबत जानकारी मिल पा रही है कि दीपक भारद्वाज की पत्नी रमेश के साथ उनके जो रिश्ते थे वो अच्छे नहीं थे और नीतीश अगर ये साजिश लगातार 5-6 महीने से रच रहा था अपने ही पिता को मारने की, क्या बड़े भाई या मां को इस बात की भनक भी थी? इस पूरे मामले से मिसिंग है कि क्या इतनी बड़ी कत्ल की साजिश रची जा रही है, तो क्या एक मां को अपने बेटे की गतिविधियों के बारे में नहीं पता या फिर भाई को नहीं पता? हालांकि पुलिस का भी यही कहना है कि उनसे भी पूछताछ अभी लगातार चल रही है। अभी तक पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट नहीं दी है और अगर इस मामले में उनका भी नाम सामने आता है तो संभवतः उनकी भी गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने ऐसा बिल्कुल इनकार नहीं किया है कि उनसे पूछताछ नहीं की जा रही है। पुलिस का यही कहना है कि उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है।
और अगर उनका नाम इस मामले में आता है तो उनकी भी गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है। लेकिन पिछले कई दिनों को जो बात चल रही थी कि आखिरकार मोटिव क्या था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरा मोटिव साफ हो गया है कि नीतीश ने ही अपने पिता का कत्ल किया है परेशान होकर के। और इसके अलावा जो लोग इस पूरे मामले में जुड़े हुए थे वो पूरी की पूरी चेन के बारे में पता चल चुका है। सिर्फ एक मिसिंग लिंक अब रह गया है, वो है स्वामी प्रतिभानंद, जिसकी दिल्ली पुलिस तलाश कर रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे, रिकवरी की बात की छाया शर्मा ने, उन्होंने कहा कि कंट्री मेड वेपन्स यानी कि आलाय कत्ल अब उन्होंने बरामद कर लिया है इनकी निशानदेही पर, साथ ही साथ जो कारों का इस्तेमाल किया गया था वो रिकवर कर लिया है, कैश रिकवर किया है। ऐसे में कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन मुख्य तौर पर क्या साक्ष्य अभी तक दिल्ली पुलिस के पास है इन सब के अलावा? देखिए, पुलिस के पास एक सेंट्रो कार है, एक स्विफ्ट कार है और वो स्कॉडा कार है जिसमें कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसके अलावा पुलिस के पास दोनों कंट्री में वेपन पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं। आपको बता दें कि दीपक भारद्वाज को 3 गोली मारी गई थी और 2 पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। जब 2 गोली दीपक भारद्वाज को मारी गई, एक पुरुषोत्तम ने मारी, एक सुनील ने मारी। उसके बाद जब दीपक भारद्वाज वहां लॉन में गिर गए थे तो पुरुषोत्तम ने जाते वक्त वहां से अपने कट्टे को दोबारा से लोड किया और एक गोली दीपक भारद्वाज के सर में मारी। तो टोटल 3 गोली मारी गई थी। पुलिस ने दोनों पिस्टल बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा पुलिस ने 3 कारों को बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो थे, वहां पर जो फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे वो भी पुलिस के पास हैं। और आपको बता दें कि अब पुलिस की सिर्फ निगाहें जो बची हुई हैं वो सिर्फ स्वामी प्रतिभानंद पर है। स्वामी प्रतिभानंद के सामने आने के बाद तरीके से साफ हो जाएगा कि स्वामी प्रतिभानंद ने कैसे पुरुषोत्तम के साथ मिलकर साजिश रची। एक अहम कड़ी, एक मिसिंग लिंक स्वामी प्रतिभानंद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उसके ऊपर भी शिकंजा कसने के लिए पुलिस कोशिशें कर रही है। मनोज, आप हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। इस दौरान रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। रवि, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, 26 मार्च को ये कत्ल हुआ था, आज लगभग अगर देखा जाए तो 15 दिन, करीब 15 दिन मान लिया जाए, दिल्ली पुलिस को 15 दिन लग जाते हैं। कितना बड़ा क्राइम होता है, दिन दहाड़े शूट आउट होता है, सीसीटीवी फुटेज मौजूद होती है और 15 दिन इस केस को क्रैक करने के लिए। जाहिर तौर पर आंचल, वक्त ने एक बड़ा भूमिका निभाई है इस पूरे केस के खुलने में। और आपको बता दें कि अब से करीब 17 घंटे पहले इंडिया न्यूज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को यह बताया था कि इस मामले में जो मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है, वो नीतीश है, दीपक भारद्वाज का छोटा बेटा है। और किस तरह से उसने पूरी साजिश रची थी, किस तरह से एक वकील दोस्त उसके साथ में था और किस तरह से ताना बाना बुना गया था इस पूरी साजिश का, ये खुलासा हमने कल रात 11 बजे के करीब कर दिया था। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि काफी समय लगा इसको खुलने में, क्योंकि साजिश थी जो बेहद पुख्ता थी। नीतीश ने जिस तरह से अपने एक दोस्त वकील का इस्तेमाल किया गया, वकील ने साजिश रची, वकील जो कि कानूनी पहलुओं से वाकिफ था, जो कि कानूनी लूपहोल्स जानता था, उसने इस तरह की साजिश रची कि डायरेक्ट नाम उसका कभी ना आए। उसने एक आदमी को तलाशा जो कि स्वामी था, जिस पर शक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था किसी के लिए भी। एक स्वामी को ऐसा तलाशना जो कि इतना डेस्परेट हो पैसे के लिए, उसको लोकेट किया गया। और स्वामी ऐसा भी हो कि उसके लिंक हो शूटर्स के साथ में, जो शूटर्स को अरेंज कर सके। तो स्वामी ने बाकी आगे का काम पूरा किया और फिर एक लंबी प्रक्रिया, 2 अटेम्प्ट बीच में होते हैं जो नाकाम रहते हैं और फिर तीसरे अटेम्प्ट में दीपक भारद्वाज की मौत हो जाती है। जाहिर तौर पर जो साजिश थी बहुत पुख्ता थी, ताना बाना बेहद बारीकी के साथ इसका बुना गया था और शायद यही वजह है कि बहुत मुश्किल रहा पुलिस के लिए इस पूरे मामले को खोलना। अगर स्वामी प्रतिभानंद से बलजीत यानी वो वकील लगातार बातचीत न कर रहा होता, ये लिंक स्टैब्लिश ना होता, तो शायद आंचल अब भी इस केस को खुलने में और लंबा वक्त लग जाता। बिल्कुल।